हाल ही में राजस्थान का कौन सा जिला विश्व के सबसे बड़े रावण 222 फीट ऊंचे रावण के कारण चर्चा में है? आंसर कोटा। कोटा के 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेले में इस बार इतिहास बन गया है। यहाँ खड़ा किया गया 222 फीट ऊंचा रावण दुनिया का सबसे बड़ा पुतला बनाया था। 4 महीने की मेहनत और 44 लाख रुपए की लागत से तैयार इस रावण का दहन 2 अक्टूबर को शाम 7:30 पर ग्रीन पटाखों के साथ किया गया है। रावण की संरचना को सुरक्षित बनाने के लिए मैदान में 26 बाय 24 फीट की आरसीसी फाउंडेशन डाला गया था। लगभग 13,000 किलोमीटर वजनी पुतले को खड़ा करने में 220 और 110 टन की हाइड्रोलिक क्रेनें लगाई गई। 8 स्टील रोड और लोहे की रस्सियों से इसे मजबूत किया गया था। कोटा में दशहरे मेले की परंपरा महाराव उम्मेद सिंह प्रथम के शासनकाल लगभग 1892 के दौरान शुरू हुई थी, जब 3 दिवसीय छोटे मेले का आयोजन किया जाता था। महाराव दुर्जन सिंह के शासनकाल में दशहरे के उत्सव की शुरुआत हुई और इसे बड़े पैमाने पर मनाया जाने लगा। शाही जुलूस और औपचारिक दारी खाना समारोह भी शुरुआत यहीं से हुई थी। स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति 2025-26 योजना का उद्देश्य कितने % अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए है? आंसर 60%। स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति 2025-26 योजना का उद्देश्य देश और विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसमें 60% अंक प्राप्त करने वाले और एवं E2 आय वर्ग के विद्यार्थी पात्र है। 30% सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और E1 श्रेणी के उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। गाइडलाइन में इस बार अहम बदलाव किए गए हैं। अब E2 कैटेगरी वार्षिक आय 8 लाख से 25 लाख के विद्यार्थियों भी देश के संस्थानों में आवेदन कर सकेंगे। पहले उन्हें केवल विदेश अध्ययन के लिए पात्र माना जाता था। सत्र 2024-25 में कुल 500 नई छात्रवृत्तियां प्रदान की गई है। उस सत्र में 365 छात्रों का चयन, जिसमें 308 विदेश और 57 देश में पढ़ाई के लिए हुआ था। आय आधारित श्रेणियां इस प्रकार है: E1 वार्षिक आय 8 लाख तक, E2 8 लाख से 25 लाख तक, E3 25 लाख से अधिक। हाल ही में 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक किस राज्य में सहकारिता से जोड़ने के लिए सहकार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है? आंसर राजस्थान। राजस्थान में भाजपा सरकार सहकारिता की शक्ति को प्रदेश की प्रगति को नया आयाम प्रदान कर रही है। इसी दिशा में 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सहकारिता से जोड़ने के लिए सहकार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से महिलाओं एवं युवाओं को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सहकार सदस्यता अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लगभग 8,300 पैक्स स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान में 5 विभागीय गतिविधियां आयोजित की जा रही है। साथ ही सहकारी समितियों की संख्या में 10% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पशुपालन एवं डेयरी व गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत तथा सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक्क भी उपस्थित रहे थे। राजस्थान राज्य की सरकार द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर खादी भंडारों में ग्राहकों को कितनी छूट दी गई है? आंसर 25%। गांधी जयंती के अवसर पर खादी भंडारों को ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है। इस बार सरकार ने 25% की छूट और खादी के स्वास्थ्य पारंपरिक लाभों के कारण लोग फैंसी कपड़ों की बजाय खादी को खरीद रहे हैं। राजस्थान में गांधी जयंती पर खादी के वस्त्रों पर विशेष छूट मिली है, जिनमें आमतौर पर 25% से 50% तक छूट दी जाती है। यह छूट गांधी जयंती के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा घोषित की जाती है और राज्य में उत्पादित खादी पर लागू होती है। छूट की अवधि और % हर साल बदल सकती है, इसलिए खरीदारी करने से पहले नवीनतम जानकारी के लिए खादी भंडारों से संपर्क करना सबसे अच्छा है। छूट की अवधि आमतौर पर गांधी जयंती से शुरू होकर कुछ महीने तक होती है, जैसे 30 जनवरी तक त्योहार के सीजन तक। गिरी सुमेल का युद्ध या सम्मेल का युद्ध 1544 ईस्वी में राजस्थान के किस जिले में गिरी और सुमेल गांवों के पास दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी और मारवाड़ के शासक राव मालदेव राठौड़ की सेनाओं के बीच लड़ा गया था? आंसर पाली। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।